तो दोस्तों जैसे कि आपको पता था कि हम हिमाचल गए हुए थे, आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी। तो जैसे अगले दिन हमें आना था तो हमें बताया गया था, वहाँ पर हमें थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हुई थी तो कि भुवनेश्वर मंदिर पड़ता है जिसके अलग ही कुछ दृश्य हैं देखने को और सुनने को भी मिले। तो हमने सोचा क्यों ना हम आए हुए हैं और चलो इसी के साथ हम भी वहाँ पर घूमकर और भगवान जी का आशीर्वाद लेकर आते हैं। और जैसे ही हम वहाँ पर जा रहे थे, चढ़ाई थी और काफ़ी छोटे छोटे रास्ते थे, जैसे कि केदारनाथ के सुनने को मिलते हैं कि बहुत ही छोटे छोटे रास्ते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह के रास्ते आप वीडियो में देख भी रहे होंगे। और काफ़ी कोहरा तो हम इसे कह नहीं सकते, ये बादल ही है, लेकिन एक टाइप से ऐसा लग रहा है कि कोहरा ही छाया हुआ है। और देखिए आगे की पूरी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखिए। करते हैं इसी के साथ अपनी इस ब्लॉग को शुरू। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखिए हम उतर चुके हैं गाड़ी में से। अब 500 मीटर की दूरी हमें पैदल ही तय करनी है, क्योंकि रास्ते में ही गाड़ी खड़ी करनी होती है, मंदिर तक के गाड़ी नहीं पहुँच पाती है। तो हम सभी जो भी वहाँ पर गए थे तो सभी जा रहे हैं पैदल। और काफ़ी मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रहा। और देखिए यहाँ पर काम चल रहा है, यानी कि शिव जी महाराज जी की मूर्ति स्थापित होएगी। तो उसके लिए यहाँ पर चंदा दिया हुआ है, और जो चंदा दिया है सबकी प्लेट भी लगी हुई है, किस नाम से चंदा दिया हुआ है। और यहाँ पर 51 फीट की मूर्ति स्थापित होगी हमारे भोलेनाथ जी की। और ये भुवनेश्वर मंदिर है। और अभी हम देखें एंट्री कर चुके हैं अंदर, यानी कि जो मंदिर का गेट है वो पूरा नहीं खुला, साइड वाला गेट खुला हुआ है, तो उसी से हम जाएंगे अंदर। और आपको सबसे अच्छी बात बता दूं, बहुत ही ठंडा मौसम हो रहा, बादलों के बीच आने के बाद ऐसा महसूस हो रहा, कान भी सुन हो गए, शांत वातावरण है यहाँ पर, कोई चहल पहल बिल्कुल नहीं है। हम बातें करते जा रहे हैं और एक दूसरे को जो भी चीज़ें हैं वो दिखाते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। तो यही चर्चा हम करते जा रहे थे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि चारों तरफ ही सभी ने जो भी आने वाले होंगे यहाँ पर, जैसे कि भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते होंगे तो वो रख के जाते होंगे। देखिए पता नहीं, इनको तो हम बाद में देखेंगे। और आपको मैं बता दूं कि ये 108 सीढ़ियाँ चढ़कर हमें भोलेनाथ के दर्शन करने हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो जहाँ पर हम फिलहाल हैं भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, ये 6000 फीट यानी कि ऊंचाई पर पहाड़ी पर मंदिर बना हुआ है। और रौनक भी पैदल पैदल चल रहा, रौनक का मन किया कि मैं भी पैदल चलूँगा। और यहाँ पर ये बहुत ही मस्ती के साथ पैदल चल रहा है और मम्मी मेरे पीछे पीछे है। और देखिए जैसे कि वीडियो बना रहे थे मेरे पतिदेव, तो पतिदेव थोड़ा आगे चले गए थे और वो वीडियो बना रहे थे और हमें कैमरे में कैद कर रहे थे, क्योंकि ये सब अगर एक दो जाता है तो मन नहीं लगता, लेकिन सब जाते हैं इकट्ठा होकर तो काफ़ी मन लगता है। और देखिए हम पहुँच चुके हैं महादेव के दरबार में, यानी कि अपने भुवनेश्वर मंदिर जो शिव जी महाराज जी का पड़ता है, तो हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले भगवान को प्रणाम करेंगे, माथा टेकेंगे। और देखिए काफ़ी भीड़ लगी हुई है और जो भी सब आए थे हम इकट्ठा होकर बारी बारी से सभी दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने भी भोलेनाथ के दर्शन किए हैं और पैसे चढ़ाए हैं और जल से हमने शिवलिंग का अभिषेक भी कराया है। और देखिए मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि हमारे गुरुजी महाराज जी की इतनी बड़ी कृपा थी कि उनके बुलाए द्वारा ही हम वहाँ पर गए और हमें ये चीज़ देखने को मिली है। यानी कि हमने अब तक के सुना ही था, लेकिन अपनी आँखों से हमने पहली बार देखा है। और गुरुजी का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उनके द्वारा ही हम वहाँ पहुँचकर ये चीज़ें पता कर पाए हैं, देख पाए हैं अपनी आँखों से। और ये मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर हमारे जो भोलेनाथ जी हैं उन्होंने बैठकर कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था, वो सभी युद्ध यहाँ पर बैठकर ही अपनी आंखों से देखा था। और ये इसीलिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। और देखिए रौनक को भी अपना खेल मिल गया है, यहाँ पर ये बजाने लगा है ढपली, और ढपली बजाते बजाते इसका भी बहुत मन लगा है, ये हट नहीं रहा था। और अब हम दर्शन करने के बाद बाहर की साइड में आए तो यहाँ पर एक शिला है जो पहाड़ों के बीच में है, बादलों के बीच में है। और आप फिलहाल देख भी सकते हो कि कितना खूंखार बादल छाया हुआ है। यानी कि जब हमने आपको बताया भी है कि 6000 फीट की ऊंचाई पर इस टाइम हम हैं, तो हम पूरे बादलों के बीच में। और यहाँ पर ये शिला है जिस शिला पर पैसे फेंककर यानी कि सिक्के फेंककर अपनी मन्नत को मांगा जाता है। जिसका सिक्का चिपक गया उसकी मन्नत पूरी हो गई, ये कहावत है वहाँ पर कि जिसका सिक्का चिपक गया उसकी मन्नत पूरी हो गई और किसी का सिक्का नहीं चिपकता। तो सभी हम जितने भी वहाँ पर गए थे वहाँ पर सबने हमने फ़ोटो खिंचवाया, क्योंकि अपने मोबाइल में कैद करेंगे और
जब भी हमारा मन करे तो हम इस पल को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये जो पल थे हमने अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करने के लिए अपने मोबाइल में कैद किया है, ताकि हम उनको भी यहाँ के दर्शन करा दें। और देखिए काफ़ी सुंदर नज़ारा है। और हम दर्शन करने के बाद नीचे आए हैं, नंदी नीचे विराजमान है, तो यहाँ पर नंदी जी के चरण स्पर्श किए हैं, छुए हैं। और जो मन्नत थी आपको मैंने पहले बताया, नंदी जी के कान में मैंने बोली है, और बोलने के बाद कहते हैं कि सभी मन्नत पूरी होती है, भोलेनाथ तक के यही सभी मन्नतें पहुँचाती है। तो वहाँ पर जो मन्नत थी मैंने मांगी है। उसके बाद हमारा घूमना फिरना हो गया था, दर्शन हमारे अच्छे से हो गए थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम इस अच्छी इतनी सुंदर जगह पर आए हैं, भगवान भोलेनाथ की जगह पर आए हैं, तो यहाँ पर कुछ फ़ोटोओं को भी कैद करें और आप सभी के साथ शेयर भी करें। और आप देख भी सकते हो काफ़ी ज़्यादा ऊंची पैड़ी तो नहीं है, लेकिन 108 पैड़ी मायने रखती है। लेकिन जब हम किसी अच्छे कार्य के लिए वहाँ पर गए हैं, भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए गए, तो हमें बिल्कुल भी ये पैड़ी उतरना भी महसूस नहीं लगा, क्योंकि बातों बातों में हमें पता ही नहीं चला कि 108 पैड़ियाँ हमने तय कर लिया है। और मम्मी तो पहले ही आ गई थी, हम तो ऊपर घूम के आए थे, सारे में प्रसाद वगैरह लेके आए थे। और रौनक भी देखिए बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है और अपना चल रहा है। और देखिए जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमें चारों तरफ एक दूसरे के ऊपर पत्थर रखे हुए नजर आए, तो हमने सोचा जब चारों तरफ रखे हुए हैं, क्या पता है कोई परंपरा हो या कोई यहाँ का कहते हैं कि जैसा कि भोलेनाथ के दर्शन करके आए हैं उसके साथ कोई परंपरा जुड़ी हुई हो। तो हमने भी सोचा क्यों ना हम भी यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर पत्थर रखकर अपनी मन्नत को रखें, ताकि वो पूर्ण हो सके। तो जिसकी जितनी इच्छा थी वो पत्थर रख देते। मैंने 7 पत्थर वहाँ पर रखे, और फिर पत्थर रखने के बाद हम वहाँ से निकल लिए हैं। और देखिए यहाँ पर कितनी खंकोर गुफा यानी कि पहाड़ी है। ये पहाड़ी देख मुझे चक्कर आ गए थे। मैंने तो इनको बोला है जैसा वीडियो बना रहे थे, मैंने कहा पीछे को हो जाओ। और देखिए कितने ऊपर बैठे हुए हैं पहाड़ी पे, फिलहाल आप देख भी सकते हो। और पीछे बादल, मौसम देख सकते हो, बादल कितने छाए हुए हैं, क्योंकि इस टाइम हम बादलों के बीच में हैं। और मैं बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि बादल के बीच में है। और जो हमारे साथ जा रहे थे वो तो ये कह रहे थे बराबर में से, जैसा कि बुढ़िया हमारे साथ बड़े बुजुर्ग भी गई हुई थी, तो मैं कह रही थी कि किसी ने आग जला रखी, इस वजह से ये धुआं निकल के आ रहा। तो हमें भी नहीं पता था, और पता था कि ये बादल हैं। और जैसा कि हम देख रहे थे हमारे कपड़े भी काफ़ी गिल्ले हो गए थे, और जिस तरह ओस वगैरह में कपड़े गिल्ले हो जाते हैं, तो हम बाद में देख रहे थे हाथ लगा के कि काफ़ी गिल्ले कपड़े हमारे हो रहे हैं। और काफ़ी किड़किड़ बंधी हुई थी, बिल्कुल जिस तरह भरी सर्दी में एकदम से किड़किड़ बन जाती है। तो इसी कारण हमारे भी बहुत खांसी, सर्दी में बहुत ज़्यादा हमें सर्दी लगी। और देखिए चारों तरफ आप पहाड़ी का नज़ारा देख सकते हो, कितना सुंदर पहाड़ी का नज़ारा है। तो चढ़ते चढ़ते हम दूसरी पहाड़ी पर पहुंच गए हैं, और वहाँ पर हमें एक मशरूम के पेड़ की तरह कुछ इस तरह देखने को मिला। वो आप वीडियो में देख भी सकते हो कि इसमें बीच में पिलर है और बराबर में छतरी सी बनी हुई है। और यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए थे, जैसा कि भोले भंडारी का दर्शन करने के लिए आते होंगे तो वो सभी सब जगह घूमते भी होंगे। और इसी तरह यहाँ पर भी नाम लिखे हुए थे, तो जो हमारे साथ गए हुए थे उन्होंने भी यहाँ पे नाम लिखे हैं, ताकि हम आगे आएँ तो वो अपने नाम देख सकें। और आप देख भी सकते हो फिलहाल हम कितनी ऊंची पहाड़ी पे चढ़े हुए हैं, और बराबर में टंकी भी थी, जैसे कि सप्लाई का पानी आता है तो वहाँ टैंक बना हुआ था, पहले ही इकट्ठा पानी कर लिया जाता है। पहाड़ों पर पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, धीरे धीरे पानी चलता है। और सब बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, और रौनक का काफ़ी मन लग रहा था, रौनक भी वहाँ पे खेल रहा था। और नीचे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, और गाड़ी के पास ही मम्मी है। मम्मी से ऊपर चढ़ा नहीं गया क्योंकि काफ़ी ऊंचाई थी चढ़ने की। और आप देख सकते हो मैंने वहाँ पे मतलब कि पहली बार ऐसे ऐसे पेड़ देखे हैं, और पहाड़ों के बीच में ये जैसा ऐसा लगता है हमें दूर से, हम जब कोई पहाड़ देखते हैं कि इन पे रास्ते कहाँ पे होंगे, तो वो सभी पेड़ों के बीच में रास्ते छिप जाते हैं। जैसे सड़क निकल के आती है तो उसी के बीच छिप जाते हैं। और इतने अच्छे अच्छे पेड़ थे, मैंने अब तक के फिल्मों में या फिर न्यूज वगैरह में आते हैं उसमें ही देखते हैं, जैसा कि बाढ़ आ गई तो इस वगैरह से हमें सभी पेड़ दिख जाते हैं। और मैंने यहाँ पर खुद से अपनी आंखों से देखा है, तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि मैं इस तरह के पेड़ अपनी आंखों से देख रही हूँ। जैसे किस्मस के पेड़ होते हैं तो उसी आकार में हमें वहाँ पर पेड़ दिखाई दिए हैं, और काफ़ी घने घने पेड़ थे, बहुत ही अच्छा था। और काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी, नीचे देखकर बहुत ही डर लग रहा था। और आप अब देख सकते हो कि मम्मी नीचे खड़ी हुई है, और हम कितनी ऊंचाई पे हैं, और मम्मी नीचे खड़ी हुई एक्सरसाइज कर रही है। तो मम्मी चढ़ नहीं पाई क्योंकि काफ़ी ऊंचाई थी, तो मम्मी के पैरों में दर्द भी हो रहा था, तो इस वजह से मम्मी चढ़ नहीं पाई। तो हम वहाँ पर घूमे, बैठे, थोड़ी देर बातें की, रौनक ने भी मस्ती की वहाँ पर हम सब के साथ। और फिर टाइम भी कुछ ज़्यादा हो गया था, तो हमने सोचा अब हमें निकलना चाहिए, हम काफ़ी घूम लिए हैं। तो हमें सबसे मेन क्या था कि हमें भोलेनाथ के दर्शन करने थे, ये मंदिर देखना था, तो वही हमने देखा है। और हमारे गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से ये मौका हमें यहाँ पर मिला है कि हमने हिमाचल में ये
पवित्र और अच्छा मंदिर देखा है, जो कि बहुत ही प्रचलन है इस मंदिर का, बहुत ही प्रसिद्ध है। और देखिए सभी मोबाइल से फ़ोटो वगैरह भी खींच रहे थे और हमारे रौनक को देख के इसे इस टाइम पे इतनी मस्ती छा रही थी कि इसका मन बहुत ही लग रहा था और सब इसे लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी के पास नहीं आ रहा था। और धीरे धीरे हम उतर के आ रहे, क्योंकि जो हमारी दादी थी और मैं सब भी आराम आराम से आ रही। गिरने का डर रहता है क्योंकि एकदम से प्लेन रास्ता, ऊपर से नीचे आना होता है तो प्लेन रास्ता होता है, गिरने का डर रहता है, कभी हमारा पैर इधर उधर मड़क जाए और हम घूमते घूमते नीचे जाए। तो इसी सेफ्टी के साथ बराबर में जाली भी लगाई हुई है और काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं। और देखिए हम जैसे कि ऊंचाई से आए थे तो हम काफ़ी थक गए थे और सड़क पर ही घेरा बनाकर बैठ गए थे चारों तरफ। और यहाँ पर हमने राम नाम का जाप किया है और आप सुन भी सकते हैं। श्री राम जय बोलो क्या, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम। यहाँ रहो चाहे मथुरा में रहो, चाहे मथुरा में रहो, यहाँ रहो चाहे मथुरा में आओ। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री राम जय जय राम। हमें ले जाए मेरे हो अयोध्या, ले जाए आश्रम में हो श्री राम जय राम नाम का जाप करने के बाद हमने सोचा कि हमें घर भी जाना है और जाते जाते काफ़ी देर हो जाएगी। तो रास्ते में हमें लगी हुई थी भूख, तो हमने सोचा कि जाकर खाना कौन बनाएगा, कौन इतनी टेंशन लेगा, क्योंकि सभी थके हुए थे और जाते ही हम सो जाते। तो इसलिए हमें बीच में ही हमने गाड़ी में ही बातें कर ली थी कि हमें कहीं रुक कर खाना खाना है, यानी कि हमें डिनर करना है कहीं पर रुक के। तो हमने रास्ते में चंडीगढ़ में पड़ता है एक ढाबा, सेठादी ढाबा ये है, और पंजाब का पंजाबी ढाबा। तो हमने यहाँ पर हमारे जो मेरे पतिदेव थे ये रुके, और रुकने के बाद इन्होंने अंदर बात की और हम सभी फिर अंदर चले गए हैं, जाके हम बैठ गए हैं। और यहाँ पर देखिए सबके सामने प्लेट आ गई है और ऐसे लग रहा है कि खाली प्लेट है फ़िलहाल, और कब इसमें रोटी डले और कब हम खाएं, क्योंकि हमें काफ़ी भूख लगी हुई थी बहुत ही, यानी कि हम रोटी पे कब टूट पड़े हमें पता नहीं था, इतनी भूख हमें लगी हुई थी। बाद हमने सोचा एक दो देखे होटल, तो वहाँ पर नॉन वेज बन रहा था और यहाँ पर वेज बन रहा था, क्योंकि यहाँ पर ये जोत लगा के रखते हैं, तो इन्होंने हमें बता दिया था। तो इसलिए हमने यहाँ पर दाल रोटी खाई है, और दाल रोटी खाने के बाद हम यहाँ से निकल लिए हैं। और ये पूरी वीडियो आप सभी के साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जाते जाते हमें झूला मिल गया, हम यहाँ पे झूलने भी लगे हैं। आप सभी को मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।